तो स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो आज जो अपनी क्लास होने वाली है वो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्रोनॉमी की क्लास होने वाली है। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की जो एग्रोनॉमी है उसके जो लेक्चर फर्स्ट है, टॉपिक फर्स्ट है, उसकी क्लास होने वाली है। तो क्लास से पहले जस्ट एक मिनट में आपको बता देता हूँ सिलेबस के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का एग्रोनॉमी के सिलेबस में 48 टॉपिक्स आपके हैं। 48 टॉपिक्स है कंप्लीट और सारे टॉपिक्स एक एक लेक्चर के हैं, मतलब 48 क्लास में 48 टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं। वैसे मैंने पहले वाले बैच में करवा रखे हैं, लास्ट ईयर वाले में फिर से मैंने दोबारा से पूरा रीस्टार्ट किया एक नए तरीके से, एक ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाने के लिए। तो 48 क्लास में पूरा होएगा ये। आज अपनी फर्स्ट क्लास है, 48 टॉपिक है। और ये एक चीज़ बता दूँ, जो आपके एग्रोनॉमी है वो 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है। थ्योरी में जितने आप नंबर लाओगे उसके 3 गुना आपके जुड़ेंगे, मार्कशीट वगैरह जो ओजीपी है उसके अंदर 3 गुना जुड़ेंगे। और सबसे ईजी सब्जेक्ट है। टाइटल जो इसका है वो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान की जो आधारभूत जो अवधारणा है, जो मूलभूत सिद्धांत है, वो चीज़ है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये तो आपके सब्जेक्ट का टाइटल है। और जो सब्जेक्ट कोड है वो है AGRON 111, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और फर्स्ट पार्ट है एग्रोनॉमी का। तो ये चीज़ आपको बेसिकली पता होना चाहिए क्लास स्टार्ट होने से पहले। बाकी जिनको सिलेबस वगैरह का नहीं पता, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वो देख लेना। और भी चीज़ें आपको बताने लायक है वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ख़राब किए। तो देखते हैं आप आज का जो अपना फर्स्ट लेक्चर है एग्रोनॉमी का, उसमें 48 में से पहला टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की मीनिंग क्या है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये चीज़ अपने को देखनी है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, मीनिंग क्या होता है एग्रीकल्चर शब्द का। सेकंड जो अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर को देखने के बाद में अपना वो रहेगा एग्रोनॉमी, कि व्हाट इज़ द एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, वो सारी चीज़ें, इसमें क्या क्या स्टडीज़ करेंगे, सारा कुछ दे रखा है सेकंड लेक्चर में। तो फर्स्ट लेक्चर अपना मतलब बिल्कुल बेसिक क्लास है, जो 10th क्लास में जो एग्रीकल्चर दी हुई है, जो आपके विज्ञान में या जहाँ पे भी 11th क्लास में आप स्टार्टअप करते हो तब आपके कृषि विज्ञान क्या होता है, इसके क्षेत्र को समझाइए, वो इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, इसके कार्य क्या क्या हैं, वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो अपन पढ़ने वाले हैं बीएससी के थ्रू, मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के लेवल का पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं 10th में पढ़ के आए हैं वो कृषि की परिभाषा लिख के आ गए। थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ चुका है, आप कॉलेज स्टूडेंट हो चुके हो, ठीक है, स्कूल स्टूडेंट नहीं रहे हैं। आपका जो एजुकेशन लेवल है वो हाइगर क्वालिटी का हो गया है, बढ़ गया है, तो उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की, कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, शब्द कहाँ से आया है, शब्द का मतलब क्या है और यही शब्द क्यों आए हैं एग्रीकल्चर में, सोचने वाली चीज़ होती है। तो बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड है एक, ठीक है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सोच सकता है जो भी भाई व्यूज़ जो देख रहे हैं उनको लगता है कि मेरे को ये सब कुछ आता है, पर एक अलग लेवल से आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ है, अपन शुरू से स्टार्ट किए ना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है 90% लोगों को ही आता हूँ, फिर भी कोशिश करूँगा कुछ नई चीज़ आपको यहाँ पे सीखने को मिले, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन सी लैंग्वेज के, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एगर, एगार प्लस कल्चरा, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चर या कल्चरा, ठीक है, लैटिन वर्ड है। एक चीज़ मैं आपको नॉर्मली बता दूं, जिनके पीछे कल्चर लगा होता है ना, वो 100% नहीं बोल रहा, 99.9% है ना, वो किसके होते हैं, लैटिन लैंग्वेज के होते हैं। और जिनके पीछे वाई लगा होता है, एग्रोनॉमी, ठीक है, मेट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, वो किसके होते हैं, ग्रीक भाषा के। आपको जब कुछ नहीं आ रहा हो, आपका जो पार्ट फर्स्ट आता है, न्यू टाइप जो आता है, ऑप्शनल जो आता है टिक करने का, एक चीज़ ये जो सिलेबस में बता रहा हूँ, सिलेबस मैंने एग्रोनॉमी का पहले डाल दिया है, नीचे लिंक दूंगा, उसमें देख लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है मैंने सिलेबस, पूरे 48 टॉपिक का एनालिसिस करके। तो और ऑल ओवर इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो हो सकता है आपके टॉपिक ऊपर नीचे हो, जैसे मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इरिगेशन पढ़ाऊँगा आगे या सीड पढ़ाऊँगा, तो मेरे वाले सिलेबस में ये 8 नंबर पर हो, आपके 9 नंबर पर हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सिलेबस सारा सेम रहेगा, तो आप एक बार देख लेना वो चीज़। हाँ, तो बात कर रहा था, सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। नोट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं क्लास के एंड में बताऊँगा सारी चीज़ें आपको, और क्या क्या क्लासें करवा दी है वो सारी चीज़। तो 2 शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से। मैं चीज़ बता रहा था कि जिनके पीछे कल्चर लगा होता है वो 99% लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, और जिनके पीछे वाई लगा होता है, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, वो ग्रीक भाषा के होते हैं। आपकी जो न्यू टाइप वगैरह आता है उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आता है, टिक मारने वाले 4 उसमें आपको विकल्प दिए होते हैं, तो उनमें ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बाकी आपको पता भी होना चाहिए ये। तो एगर प्लस कल्चर, एगर का जो मतलब होता है वो होता है सोइल,
क्या होता है? सोइल। और इसका होता है कल्टीवेशन करना, उगाना या प्रबंधन करना। ठीक है, कल्टीवेशन करना या उगाना या प्रबंधन करना, इसका मतलब। तो एग्रीकल्चर का जो पहला वर्ड है कि दो शब्दों से मिलकर बना है एगर प्लस कल्चरा, जो पहला वर्ड है एगर, उसी का मतलब क्या है? सोइल। और सोइल का हिंदी मृदा, आपकी लैंड। ठीक है, मृदा से होता है। तो एक चीज़ बताना, एग्रीकल्चर खेती कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बाद में आएगी। सबसे मेन चीज़ आती है कि खेती करने के लिए आपको जो आधारभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, फर्स्ट चीज़ जो तो चाहिए वो क्या है? मृदा। तो शब्द से जाहिर हो रहा है कि एग्रीकल्चर में अपन सारी कुछ क्या पढ़ेंगे? मृदा पढ़ेंगे। मृदा के ऊपर जो उगाने की जो क्रिया है उसी को एग्रीकल्चर कहते हैं, उसी के बारे में अपने को सारा कुछ स्टडी करना है। तो एग्रीकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के 2 वर्ड से मिलकर बना है, एगर प्लस कल्चरा। एगर का मतलब होता है सोइल या मृदा, कल्चर का मतलब कल्टिवेशन या उगाना। ये यहाँ तक सॉर्ट आउट हो गया। शब्द कहाँ से है? लैटिन भाषा से 2 है। और इसका जो पहला शब्द है ना, पहला शब्द का ही अर्थ मृदा से है, खेती से है। अब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिए हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो ना, तो इससे तो जुड़ के रहना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं है। ये ही सबसे मेन चीज़ अपने लिए, आधारभूत माँ है, एग्रीकल्चर की जननी है। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो शब्द का मतलब अपन समझ गए हैं, आगे चलते हैं। डस्टर, 1 मिनट में डस्टर ले लेता हूँ। डस्टर पता नहीं कहाँ रख दिया। डस्टर कहाँ गया? ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर की, शब्द कहाँ से आया है, कहाँ से बना हुआ है, सारी चीज़। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बारे में कि एग्रीकल्चर के फादर। ठीक है, सेकंड चीज़, फादर ऑफ एग्रीकल्चर। फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? और फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और क्यों है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि फादर एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास है, एग्रोनॉमी पूरी डिस्कस करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में। 3 क्रेडिट सब्जेक्ट है, अच्छी OGP होगी आपकी। पर पहली चीज़ अब मैंने एग्रीकल्चर वर्ड का मतलब बता दिया। दूसरी चीज़ अपने सामने आती है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है। एग्रीकल्चर पढ़ तो रहे, इसका जनक कौन है, इसका पितामह है कौन है। तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो वो है N.E. बोरलॉग। डस्टर दियो। N.E. बोरलॉग। बात करें फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि विज्ञान का जनक, तो वो कौन है? M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन क्यों है वो चीज भी मैं बताऊंगा। फादर ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान का जनक कौन है? N.E. बोरलॉग। और फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्वामीनाथन, M.S. स्वामीनाथन है। क्यों है वो चीज बात करते हैं अपन। आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, हरित क्रांति। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67, 1966-67 हरित क्रांति। तो जो हरित क्रांति जो हुई थी भारत में, उसके बाद भारत खुद इतनी प्रोडक्शन करने लग गया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कि इसको दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। खुद इतना मतलब आत्मनिर्भर हो गया था, जितनी इसको आवश्यकता थी जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए, खाना वगैरह की, वो सारी चीज़ इसको खुद पैदा करने लग गया था। तो एक सही वे में पूरा तरीके से एग्रीकल्चर खुद पर निर्भर हो गया था। तो उस वजह से, और इसका हरित क्रांति जो है उसका जनक कौन था? भारत के अंदर जो जनक था वो था M.S. स्वामीनाथन। हरित क्रांति कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति का भारत के अंदर जो जनक था M.S. स्वामीनाथन था। इसी वजह से फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? M.S. स्वामीनाथन को। और वर्ल्ड के अंदर हरित क्रांति की बात करें ऑल ओवर, तो वो थे N.E. बोरलॉग। इसीलिए इसको बोलते हैं कि भारतीय कृषि विज्ञान का जनक M.S. स्वामीनाथन और फादर ऑफ एग्रीकल्चर, संपूर्ण एग्रीकल्चर का N.E. बोरलॉग। ये बात हो गई। हरित क्रांति का नाम है तो एक चीज़ और बता दूँ, W.S. गॉड, विलियम सब गॉड। एक शब्द आपको देखने को मिलेगा W.S. गॉड, विलियम सम गॉड। वो कौन था? हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द दिया है वो किसने दिया? तो सॉरी, जो हरित क्रांति शब्द दिया वो किसने दिया? विलियम सम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति के शुरुआत 1966-67 में हुई थी। फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या फादर ऑफ इंडिया, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कौन है इंडिया के अंदर? वो है M.S. स्वामीनाथन। और वर्ल्ड के अंदर N.E. बोरलॉग। ये मेन अपन एग्रीकल्चर वर्ड के बारे में हो गया। अब सारा कुछ देख लिया कि एग्रीकल्चर का वर्ड कहाँ से आया है, किस लैंग्वेज का है, क्या इसका अर्थ है, मीनिंग देख ली। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन की परिभाषा क्या है। अब परिभाषा, ये क्वेश्चन हर बार आता है, एग्रीकल्चर की परिभाषा और शस्य विज्ञान की परिभाषा, एग्रोनॉमी की परिभाषा। तो इसकी परिभाषा की बात करें तो मैं आपको 3 परिभाषाएं बताऊंगा इसकी।
3 जो आपको कंफर्टेबल लगे आपके लेवल की, फर्स्ट ईयर में लिखने की, कि आगे जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करे आपकी तो उसका लगे कि हाँ बंदे को कुछ आता है, इसका लेवल है फर्स्ट ईयर का लेवल का, ऐसे नहीं 8th क्लास वाली परिभाषा लिख के आ रहे हो। तो वो चीज़ है। तो डेफिनेशन की अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की, एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स। एग्रीकल्चर इज ए एक्टिविटी, एग्रीकल्चर इज द एक्टिविटी ऑफ ग्रोविंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, एग्रीकल्चर एक क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, फसलों को उगाया जाता है, एंड वेजिटेबल्स सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, एंड एरोमेटिक प्लांट्स औषधीय पौधे लगाए जाते हैं, एंड फ्लावर्स फ्रूट्स फूल उगाए जाते हैं, मतलब फूल सारा जो हॉर्टिकल्चर वगैरह का सारा का है वो आ जाता है। तो डेफिनेशन की बात करें तो यही रहेगी कि एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लिव स्टॉक। पशुपालन भी किया जाता है साथ के साथ। तो ये तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सबसे शॉर्ट वाली परिभाषा थी इंग्लिश में, वो मैंने बता दी। बात करें हिंदी की परिभाषा की, तो हिंदी में परिभाषा होगी इसकी एग्रीकल्चर की कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मनुष्य के द्वारा अपनी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक स्रोत या प्राकृतिक संसाधन। अब देखो एग्रीकल्चर की थोड़ा लेवल से लिखना पड़ेगा ना, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, बाकी मैं समझा रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं है आपको। कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है, कृषि या एग्रीकल्चर कहलाती है, दोबारा से बोलूँगा, एक बार ध्यान से सुनना, कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जो क्रिया की जाती है उसको क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। अब एक मनुष्य, उसकी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होगी, ये चीज़ आती है मेन। प्राथमिक आवश्यकताएं अपने 3 होती है मेनली, अगर अपन स्टडी करते हैं 3 होती है। क्या होती है, एक मनुष्य है, कोई भी एक जीव है, ठीक है, उसको सर्वाइवल करने के लिए इस प्रकृति में, इस नेचुरल यहाँ पे जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है, 3, और वो ही प्राथमिक आवश्यकता में आती है। पहली सबसे है वो है फूड, ठीक है, क्या है, भोजन। पहली क्या है, भोजन, दूसरी क्या है, कपड़ा, और तीसरी क्या है, आवास या मकान। अब ऐसी क्रिया करे मनुष्य की इसकी तीनों आवश्यकताएं पूर्ति हो जाए, और किसके प्रयोग से करे, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रयोग से ऐसी कुछ क्रिया करे, ऐसी कुछ मैकेनिज्म करे कि उसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं तीनों, कपड़ा भी मिल जाए उसको, भोजन भी मिल जाए और रहने के लिए आवास भी मिल जाए, तो वह कार्य कृषि कहलाएगा। कैसे, अब देखो फूड के लिए तो क्या करेगा मनुष्य, भोजन पाने के लिए क्या करेगा, खाद्यान्न फसलें उगाएगा, फ्रूट्स उगाएगा, ठीक है, औषधीय फसलें उगाएगा, अनाज वाली फसलें, दालें लगाएगा, पशुपालन करेगा, पशुपालन से क्या प्राप्त होगा, दूध, दही, घी, छेना, पनीर, वो खाने के काम में लेगा, मांस काम में लेगा, मछली पालन करेगा, मछलियाँ खाएगा, मुर्गी पालन करेगा, अंडे वगैरह लेगा। तो ये चीज़ हो गई, पहली आवश्यकता तो ऐसे पूर्ति हो गई। और प्राकृतिक, देखो खेती कर रहा है, कोई क्रॉप उगा रहा है तो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करके उगा रहा है, मृदा काम में आ रही है, मृदा वो कोई कहीं से लेके थोड़े आ रहा है खरीद के, ठीक है, पानी है, पानी भी आपके प्राकृतिक संसाधन में आ रहा है, धूप है वो प्राकृतिक संसाधन में आ रही है, तो कहीं से खरीद के नहीं ला रहा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, वो कृषि में आएगी। तो पहली आवश्यकता की पूर्ति कैसे की, उसने खाद्यान्न वगैरह से कर ली। सेकंड जो है कपड़ा, इसके लिए क्या करेगा, रेशे वाली फसलें उगाएगा, कपास, पटसन, जूट, ठीक है। तीसरी आवास, इसके लिए जो मल्टीपर्पज है, बांस वगैरह है वो उगाएगा, उनसे वो घर बना लेगा। तो पहली परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। दोबारा बोलता हूँ कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करके किया गया कार्य कृषि कहलाता है। प्राथमिक आवश्यकताएं मैंने बता दी है। बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की, जिसको अच्छी लगे, थोड़ी शॉर्ट में है, और भी अच्छी डेफिनेशन है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, एग्रोनॉमी के प्रीवियस ईयर के पेपर आपको, ठीक है, ओल्ड पेपर सारे, पूरा सिलेबस और आगे की क्लासें लगभग 8 से 10 क्लासें हैं, वो सारा कुछ लिंक में नीचे एक लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। सोइल साइंस की भी मिलेगी, बायोकेमिस्ट्री की भी मिलेगी, मैथ के पेपर वगैरह, इंग्लिश का पेपर ओल्ड प्रीवियस ईयर का, और सोइल साइंस की क्लास है। हॉर्टिकल्चर का तो मैं बता दूँ आपके 12 टॉपिक थे, सिलेबस एनालिसिस मैंने करवा दिया, एक प्लेलिस्ट दूंगा। आप सीधा काम करना, कहीं पे भी मत जाना, चैनल के पेज पे आप वीडियोस देख रहे हो, वहाँ पे एक तो आता है होम, एक आता है वीडियोस, और थर्ड पे आता है प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे प्लेलिस्ट खुलेगी, जो फर्स्ट आएगी ना, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, एक दूसरी आएगी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। तो आपको क्लिक करना है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम वाली। इसमें जितने भी वीडियो हैं वो सारे आपके हैं। फर्स्ट वीडियो सिलेबस का है, फिर आपके सिलेबस एनालिसिस है, एग्रोनॉमी की क्लासेज हैं, सोइल साइंस की क्लासेज हैं, हॉर्टिकल्चर की क्लासेज हैं, बायोकेमिस्ट्री क्लासेज हैं,
ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर है, सारा कुछ मैटर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ जाके चेकआउट करना, आपकी बहुत हेल्प रहेगी, आपके भी कॉलेजेस वगैरह आपको बहुत हेल्प मिलेगी समझने के लिए सारी चीज़। आगे आगे जैसे आप पढ़ोगे वैसे तो खुद आप सेल्फ स्टार्ट हो जाओगे, तो अभी के लिए आपकी हेल्प के लिए है वो, तो सारी चीज़ चेकआउट करना। और जो भी साथ वाले हैं ना आपके ग्रुप्स वगैरह हैं कॉलेजेस के वगैरह, तो उनमें शेयर कर देना। जितने भी क्लासमेट्स हैं सबको शेयर करोगे वो प्लेलिस्ट चैनल के बारे में, जो भी फार्मर्स लव अपना चैनल है उसके बारे में। और सारे के सारे एक चीज़ मैंने देखी, जितने भी व्यूवर्स हैं लगभग 80% व्यूवर्स ऐसे हैं जो मतलब वीडियोस तो देखते हैं स्टूडेंट, पर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। देखो सब्सक्राइब मैं इसीलिए बोलता हूँ, जैसे नए वीडियो आगे डालूंगा मैं, सोइल साइंस, बायोकेमिस्ट्री वगैरह आपको स्टडी कराएंगे, जेनेटिक्स वगैरह, तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस रख सकें। तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, मेरे को कमेंट करके फीडबैक देना, अच्छा बुरा जो भी है सारा। डेफिनेशन की बात करें, फर्स्ट डेफिनेशन मैंने बता दी, इंग्लिश वाली भी मैंने बता दी कि एग्रीकल्चर इज एन एक्टिविटी ऑफ ग्रोविंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लिवस्टॉक। और दूसरी जो मैंने हिंदी में परिभाषा बताई वो बताई कि मनुष्य के द्वारा अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर किया गया कार्य कृषि कहलाता है। बात करते हैं थर्ड डेफिनेशन की, कि थर्ड डेफिनेशन क्या रहेगी अपनी। तो थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो कृषि, अब देखो एग्रीकल्चर एक वर्ड तो है नहीं कि फसल उगा लिया उसको कृषि कहते हैं, छोटे बच्चे तो नहीं। तो कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है, कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। व्यापक अर्थों का मतलब है जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, जिसके अंदर फसल उत्पादन के साथ साथ कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। फसल उत्पादन के साथ साथ क्या क्या किया जाता है? पशुपालन, मछली पालन, ठीक है, फसल का उत्पादन कर रहे हैं, फ्रूट्स का, ठीक है, फल उत्पादन, उद्यानिकी जिसको बोलते हैं, उद्यानिकी, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, उद्यानिकी हो गई, औषधि पौधों की खेती हो गई, ठीक है। ये सारी कुछ जो क्रियाएं हैं उनको सम्मिलित रूप से एग्रीकल्चर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक को, ठीक है, मैं जैसे गेहूं की फसल उगा रहा हूँ उससे उत्पादन ले रहा हूँ तो कृषि हो गया उसका परिभाषा। एग्रीकल्चर का मीनिंग जो है वो सिंगल वर्ड में नहीं निकलता। एग्रीकल्चर, कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली उत्पादन, फल उत्पादन, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, समस्त क्रियाएं सम्मिलित रूप से की जाती है, उसको क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो मैं दोबारा बोलता हूँ, जो नोट आउट कर रहे हैं वो नोट आउट कर लेना। दो तो परिभाषा मैंने बता दी है आपको कि कृषि एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ और क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। कौन कौन सी? उद्यान विज्ञान या उद्यान की फसलों से उत्पादन लेना, फल सब्जी और मछली पालन, पशुपालन, गाय भैंस रखना, वो सारा कुछ सम्मिलित रूप से जो बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है, जो जाल बन रहा है, उसको कृषि कहते हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं एक चीज़, फसल का नाम हमारा क्रॉप क्या होती है? जो क्रॉप होती है वो क्या होती है? क्रॉप की परिभाषा किसको आती है? CROP जो है फसल है, क्रॉप, उसको क्या बोलते हैं? फसल। तो पौधों का ऐसा समूह, फसल की परिभाषा सुनना आप, पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है, अपने यूज़ के लिए उगाता है। तो फसल किसको बोलेंगे? कि पौधों का ऐसा समूह, प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप या पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है। जैसे अब ऐसे तो है नहीं 2-4 पौधे उगा रखे हैं मैंने गेहूं के, तो उसको मैंने बोल दी गेहूं की फसल कर रखी है, या बाजरे को रखा बाजरे की फसल कर रखी है। तो समान पौधों का एक बहुत बड़े ग्रुप है, ठीक है, बहुत बड़ा समूह, समान पौधों का समूह, या एक पूरा खेत मैंने गेहूँ का लगा रखा है तो मैं कह सकता हूँ। क्यों लगा रखा है? देखो, एक खाली बंजर ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे आपके कुछ पौधे उग गए, खरपतवार उग गए, कुछ भी उग गए, तो उसको अपन फसल नहीं कह सकते। मनुष्य ने नहीं उगाया, अपने आप उगाए, और उनका बिना पर्पज उगे हैं, वो पर्पज से उगाता है। फसल किसको बोलते हैं? कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है। अब देखो, उसको खाद्यान्न के लिए चाहिए तो हो सकता है वो गेहूँ, बाजरा, खाद्यान्न फसल लगा रहा है, उनको खाने के लिए घर पे काम में लेता हो आटे के रूप में, या उसको फाइनेंशियली चाहिए तो मंडी में उसको बेच के आर्थिक जो है आय है वो प्राप्त करता है, या फिर वो पशुपालन कर रहा है, कोई जो है गांव का है, किसान है, पशुपालक है, तो वो क्या करेगा? जो चारा वगैरह भूसा आ रहा है वो पशुओं को खिलाएगा, मतलब कुछ भी करेगा। पर जो फसल जो उगा रखी है, जो पौधों का समूह जो उगा रखा है, किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए, अपने लाभ के लिए उगा रखा है, उसको फसल कहते हैं। ये आपके फसल की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की ब्रांचेज की।
बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूँ इजी लैंग्वेज में, फिर भी किसी को कुछ दिक्कत है तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना। आप जो सजेस्ट करोगे, पढ़ना आपको पढ़ा मैं रहा हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना है वो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। ब्रांचेस की बात करें, शाखाएं, तो मेनली 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और तीसरी है एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट है जो एग्रोनॉमी है, जिसको बोलते हैं सस्य विज्ञान, जो आपकी मेन सब्जेक्ट है। सेकंड टॉपिक यही है अपना कि एग्रोनॉमी क्या होती है, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, शब्द कहाँ से है, फादर कौन है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाया हुआ अभी नीचे लिंक दूंगा। सेकंड है हॉर्टिकल्चर, थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्रोनॉमी मैंने बताया था, वाई जिनके पीछे लगा हुआ है वो ग्रीक भाषा के है, तो ये ग्रीक भाषा के सबसे मिला हुआ है 2 शब्दों से, एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड या खेत, फील्ड या खेत, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो एक चीज एग्रोनॉमी को शॉर्ट में जो आता है वो ऐसे भी आ जाता है कि फसल उत्पादन प्लस मृदा प्रबंधन, इसको अपन एग्रोनॉमी बोल सकते हैं। शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि फसल उत्पादन प्लस मृदा प्रबंधन बराबर एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है ग्रीक भाषा के। कौन कौन से हैं? एग्रोस और नोमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड या खेत, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, कि मैं उत्पादन ले रहा हूँ और खेत में जो भी प्रबंधन हो रहे हैं, ठीक है, क्या क्या सोइल मैनेजमेंट मैंने किया, इरिगेशन मैनेजमेंट मैंने किया, वीड मैनेजमेंट मैंने किया, जितनी भी सारी क्रिया आ रही है वो फसल उत्पादन के साथ साथ वो सारी एग्रोनॉमी में आती है। और फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसको बताया हुआ है? पीटर डी क्रेसेंजी, ये फादर होगा एग्रोनॉमी का। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का है, फादर का मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। बात करें हॉर्टिकल्चर की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत डीपली से, बिल्कुल जीरो लेवल से, एग्रोनॉमी कहाँ से, सारा कुछ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही अपना वही है तो उसमें करेंगे। बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर शब्द जो है वो ये लैटिन भाषा का है, कल्चर आ गया लैटिन भाषा का है, हॉर्टस और कल्चर से बना हुआ है। हॉर्टस का जो अर्थ होता है वो होता है उद्यान या बगीचा। परिभाषा में बताऊं एग्रोनॉमी की, कृषि विज्ञान की, देखो एग्रीकल्चर की ब्रांच है तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लिया जाता है उसको सस्य विज्ञान कहते हैं। बात करें हॉर्टिकल्चर, लैटिन वर्ड है, 2 शब्दों से मिला है, हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है उद्यान या बगीचा, कल्चर का मतलब होता है उगाना या प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना या कल्टिवेशन करना। और ये जो शब्द दिया था वो 1678 में एडवर्ड प्लिप्स वह उसने दिया था, 2 वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया था। अब हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस की बात करें तो इसमें ब्रांचेस और है। हॉर्टिकल्चर का आपको अलग से सब्जेक्ट दिया है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, HORT 111, उसके अंदर पढ़ेंगे सारा कुछ। मैंने 90% सिलेबस आपका करवा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे जाके देख लेना। 12 ही टॉपिक का सबसे छोटा सिलेबस है और 10 वीडियो है पूरा कंप्लीट हॉर्टिकल्चर करवाई हुई है, तो वहाँ से देख लेना। इसके हॉर्टिकल्चर की बात करें ब्रांचेस की, तो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस होती है जैसे पोमोलॉजी, ठीक है, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और PHT, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। ओलेरिकल्चर सब्जियों का, पोमोलॉजी फलों का, फ्लोरिकल्चर फूलों का, ये 4 है हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर के बारे में बता दिया। हॉर्टिकल्चर का एक और बता दूं आपको, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, वैसे वहाँ पे पढ़ाऊंगा फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये कहाँ पे है? गुड़गांव हरियाणा में है, 1984, ठीक है। उसके बाद में आता है एक MIDH, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, समन्वित बागवानी विकास कार्यक्रम MIDH, ये कहाँ है? 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक आता है राजस्थान उद्यान निदेशालय, वो कहाँ है? जयपुर में है। राजस्थान उद्यान निदेशालय कहाँ पे है? जयपुर में है, 1989 में है। एक होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6, NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6। तो ये सारा कुछ हॉर्टिकल्चर में मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, तीन ब्रांचें पढ़ रहे हैं अपन। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या करते हैं? एक पशु के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी क्रियाएं हैं, नस्ल सुधार है उसका खाने पीने का है, उसका सारा मैनेजमेंट, बांधना है, सींग काटना है, दूध उत्पादन लेना है, बीमारियां हैं, वो सारा एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है। तो फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। एक जीवन जीने के लिए अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है खाद्यान्न जो प्राप्त होता है खाने में। सबसे पहला आएगा भोज्य पदार्थ या खाद्यान्न में, तो खाद्यान्न में सबसे महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर ही है, बिना एग्रीकल्चर के खाना थोड़ी आ सकता है। दूसरा आता है कपड़े रेशे में, तीसरा आता है आर्थिक आय के लिए, चौथा आता है रहने के लिए, पांचवा आता है भारत की जो GDP है उसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान। ये सारे आपके क्या है? इसके इंपॉर्टेंस है। जो भी याद आए वो सारे लिख देना, क्योंकि कृषि के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ एग्रीकल्चर। नो फार्मर नो फूड, सबसे बढ़िया नो फार्मर
नो फूड। अब इसका इंपॉर्टेंस बताने की जरूरत नहीं, इसी सबसे समझ जाओगे। तो क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना, शेयर करना। नेक्स्ट क्लास किसकी चाहिए आपको वो चीज़ भी मेरे को बताना। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक और चेक कर लेना आप एक बार, सारे लिंक है वहाँ पे, जो भी मिले प्ले लिस्ट में चेक करोगे। बाकी लाइक कर देना, डिसलाइक कर देना, जो भी है बस कर देना। बाकी मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक यू।